नहीं, मुझे नाचना नहीं चाहिए माँ। मोटरसाइकिल नहीं? मतलब मुझसे पहले ही कॉलेज निकल गया। कोई बात नहीं बच्चू, आज भी शॉर्टकट से मैं तुझसे पहले ही पहुंचता हूँ। तुम्हें तो कहा था मारो। अरे फुल थ्रू, मैंने उन लोगों को तेरे को मारने को कहा था। मेरे को? मेरे को क्यों? ऐसा ही लगता है ऊपर वाले ने तेरे को मेरे वास्ते ही बनाया है। क्या? क्या? हाँ, इसलिए तो तू घड़ी घड़ी मेरे छत के नीचे गिरता है। वो तो मैं गलती से गिर गया। 2 बार गलती कैसा हो सकता है? कल गिरा तो मैं समझी बाय मिस्टेक गिरा, लेकिन आज गिरा तो मिस्टेक से नहीं गिरा। तो फिर? कहते हैं जिसका फल होता है उसी के आंगन में गिरता है। वैसा ही तो मेरा लव का फल है रे। लव का फल? हाँ, इसलिए घड़ी घड़ी मेरे घर के अंदर गिरता है। तो मेरा है ना? अरे अरे ये क्या करती हो? डोंट यू हैव एनी शेम? अपनों से क्या शर्म? बाहर 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 जाने का रास्ता किधर है? इधर से। इधर। बाप रे। अरे रे, तू किधर जा रहा है रे? नहाने को। नहीं, कॉलेज को। देर हो गई, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, जाता हूँ। अरे ओए, मेरा छत का खड्डा कौन बंद करेगा रे? जब तीसरी बार गिरूंगा ना, तब बंद कर दूंगा। अरे सुन, मैं वो तीसरी बार का इंतजार करूंगी रे। साला। कैलाश, हाँ? तूने कामनी को देखा? नहीं यार। तुम्हें कब महसूस हुआ कि तुम्हें मुझसे प्यार है? कल सिर्फ एक दिन की दूरी इतनी लंबी लगी जैसे 1000 साल से दूरी हो। पर तुम्हें कब एहसास हुआ? मुझे बहुत पहले। अच्छा। जब पहली बार तुम्हारा मेरा सामना हुआ, उसी दिन से ये दिल तुम्हारे प्यार में दीवानावार, बिल्कुल पागलों की तरह बेकाबू हो गया। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस प्यार को समझने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है ना कमल, वो प्यार बहुत कमजोर होता है। जब एक की दिल की धड़कने दूसरे के दिल में सुनाई दे, वही असली प्यार होता है। धड़कने ही नहीं हजरात, माशाल्लाह आपकी आवाजें भी बाहर तक सुनाई दे रही हैं। खुसर में प्यार का इजहार कर रहे हैं, मगर माइक चल रहा है। इसका मतलब तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? इसने सुन लिया तो क्या हुआ? ये कोई गैर थोड़ी है, तो अपना दोस्त है। मेरे जाने जिगर, ये तो बता कि ये 2 जाने एक कब होने जा रही हैं? मेरा मतलब शहनाइयां कब बज रही हैं? इतनी जल्दी नहीं बाबा, अभी तो पढ़ाई खत्म करनी है। उसके बाद कौन सा प्रोफेशन अपनाना है, क्या बनना है, क्या करना है, इसके बारे में सोचना है। खैर मैंने सोच लिया, मैं क्या बनूंगा। क्या बनोगे? मेरी बचपन से तमन्ना थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं पुलिस फोर्स में भर्ती होऊंगा और एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा। तालियां दोस्तों, तालियां। और कामनी, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने? हाँ? दोस्तों, मैं एक मशहूर नामवर वकील बनना चाहती हूँ। सच्चाई की रोशनी में कानून को सही रास्ता दिखाकर उसके हाथों सही इंसाफ कराऊंगी, झूठ को सजा और सत्य को न्याय दिलाऊंगी। अरे मगर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, उससे पहले तो मेरी शादी हो जाएगी। तो फिर मैं ऐसे आदमी से शादी करूंगी
जो शादी के बाद मेरी पढ़ाई का बुरा नहीं माने और मुझे वकील बनने की इजाजत दे दे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। तो मेरी तरफ से अभी से इजाजत। विजय, तुमने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अब अपने बारे में भी तो बताओ। हाँ चल। मैं गरीबी की पेट से जन्म लेकर तंगदस्ती की माहौल में पलकर बड़ा होने वाला एक मामूली इंसान हूं। मैं समाज के उस हिस्से का रहने वाला हूं जहां जिंदगी की हर खुशी, हर तमन्ना पेट से शुरू होती है और पेट पर ही खत्म होती है। मेरी तमन्ना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं ऐसी नौकरी करूं जो मेरे मां बाप को सुखी कर दे, उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए दिवाली के चिराग जला दे। हंसी, खेल, मजाक, लापरवाही, लड़कपन, इन सब का आज आखिरी दिन है। कल से जिंदगी बदल जाएगी, हम सब अकेले होंगे और अजनबी चेहरों की बहुत बड़ी दुनिया के सामने होंगे। उन अजनबी चेहरों के समुद्र में हम सबको अपना भविष्य शुरू करना है, अपनी मंजिल को तलाश करना है। फॉर दैट आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। और खास तौर से मेरे करीबी दोस्त कमल और कामिनी, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू कम ऑन स्टेज प्लीज। कम ऑन कमल, प्लीज कम ऑन स्टेज, कम ऑन। कमल और कामिनी बहुत जल्द रिश्ते की डोर से बंध कर जिंदगी के हमसफर बनने वाले हैं। Give them a big hand, please. आओ संपत आओ। भाई तुमसे राय लेनी थी इसीलिए तुम्हें बुलाया। हाँ बोलो। इस बिल्डिंग को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? कि जब म्युनिसिपल डिपार्टमेंट हमारे हाथ में है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। वो कैसे? इस 6 माले की बिल्डिंग पर अगर 4 माले और चढ़ा दिए जाएं, तो मुनाफा दुगना हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमें परमिशन मिली है सिर्फ 6 माले तक की, और तुम इसमें 10 माला बनाना चाहते हो, तो सोच लो कहीं फंस न जाए। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता संपत। नहीं? जब कीमती लाल फाइल पास करा देगा, ठाकुर साहब नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा देंगे और कॉन्ट्रैक्टर साहब बिल्डिंग के 4 माले और बढ़ा देंगे। हो जाएगा। और बाकी जांच पड़ताल करके पास कराने का काम इंस्पेक्टर गणेश का है। क्यों गणेश? जी हाँ, ये भी हो जाएगा। देखा, इस तरह हमारा भी फायदा होगा और इनका भी फायदा होगा। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए रास्ते का क्या होगा? लोग क्या उस गंदी बस्ती से होकर इस बिल्डिंग में रहने आएंगे? संपत, जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या बस्ती नहीं हटा सकते? वक्त आने पर बस्ती भी हट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा। कीमती लाल, समझ में नहीं आता कि निर्मल बिल्डिंग की इस फाइल पे दस्तखत करूं कि न करूं। क्यों सर? पहले तो उन्होंने बिल्डिंग सरकार की जमीन पर बनाई, दूसरे एफएसआई अपनी तरफ से खुद ही बढ़ा दिया। 6 मंजिलों की इजाजत मिली तो 10 मंजिलें बना डाली। सुना है कि उन लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल भी बहुत घटिया किस्म का इस्तेमाल किया है। कहीं ऊपर से इंक्वायरी आ गई तो आने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? और इंक्वायरी करने वाले लोग होंगे भी कौन? हमारे ही आदमी, हमारे इंस्पेक्टर। इस फंदेबाजी के धंधे में हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब शामिल हैं। फिर भी कीमती, अगर गलत माल के कारण बिल्डिंग को कहीं कुछ हो गया, अरे गिर गई, जानों का नुकसान हो गया, तो सोच लो कहीं फंस न जाए। आप भी संपत सेठ की तरह बातें करने लग गए हैं। सोच लो कहीं फंस न जाए। अरे सर, इतने बरसों में नहीं फंसे तो अब क्या खाक फंसेंगे। और एक बात मेरी याद रखिए, दुनिया में भले आग लग जाए उसकी परवाह मत कीजिए, अपनी जेब गर्म रहे उसकी ज्यादा परवाह कीजिए। हाँ, चलिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ। तू क्या कर रही है ये? कस्टमर लोग के वास्ते दारू का ट्रायल मार रही हूँ। तू दारू पीती है क्या? अरे नहीं रे, हलवाई कभी हलवा खाता है क्या? उसी तरह दारू वाली कभी दारू नहीं पीती है। अपन तो खाली चखता है। एक बात बता, चखते चखते तेरे को चढ़ती नहीं है क्या? हाँ,
कभी कभी दिमाग का टेलीविजन घूम जाता है। तू भी चक्कर देखना, बड़ा मजा आएगा। बाप रे, मुझे नहीं चकना वकना। वो तेरी छत बन गई, मैं चलता हूँ। तू किधर जाता है रे? पहले मुझे देखने तो दे, ठीक से बनाया कि नहीं। तू क्यों हिलता है रे? अरे हिलू नहीं तो क्या करूं? जब देखो तू घुसती ही रहती है। तू ऊपर जाके देखा तेरी छत बनी कि नहीं? तू जाएगा तो नहीं? अरे जा। अरे वाह, क्या छत बनाया साले ने। क्या हुआ? अरे होना क्या है रे? तू नीचे और मैं तेरे ऊपर। अरे मैंने तेरे को कहा था ना कि तेरे छत की छावली बहुत नरम है। लगता अब तेरा पूरा छत नया बनाना पड़ेगा। अरे अगर तू आसमान का छत भी बदल देगा ना, तब भी मैं तेरे ऊपर ही गिरती रहूंगी। गिरती रहूंगी? चलो उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठना। नहीं उठूंगी। उठना। नहीं उठूंगी। उठ। बोला ना, नहीं उठूंगी। क्या हो रहा बा? मैं वो कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? मैं कब से इसे छोड़ने के लिए बोलूं, ये साला छोड़ता ही नहीं। तू झूठ क्यों बोल रही है? तू छत के ऊपर चढ़ी थी, ऊपर से नीचे नहीं गिरी? सीधा मेरे गोद में आके गिरी। झूठ। अच्छा, आसमान से गिरा और खजूर में अटका ये तो सुना था, लेकिन छत से गिरा और गोद में अटका ये पहली बार सुन रहा हूँ। बोलूं क्या घर पे? हाँ? अच्छा, तो अभी बकवास मत कर, बता काम क्या है? अरे भैया, ये खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कामनी के पिता मेरे पिता से बात करने आए हैं, इस वक्त घर पे। तेरी शादी के लिए? यस। तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्यार करने की, उसे शादी करने का ख्याल अपने मन में लाने की? और तुम, अगर तुम्हारी ये तमन्ना है तो रोक लो अपने तमन्ना के कदम कीमतीलाल। जमीन पर रहकर आकाश को छूने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अरे संपत सेठ, अब अकेले ही बोलते रहोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, मेरे बेटे ने तो आपसे नहीं कहा कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, आपकी बेटी ने आपसे कहा। और अगर आपकी बेटी ने कहा है तो उसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर करते हैं तो मेरा ख्याल है दोनों की शादी। बंद करो तुम। मैं यहाँ पर तुम्हें ताकीद करने आया, तुम उल्टे मुझसे शादी की बात कर रहे हो। अरे तुम्हारी हैसियत क्या कीमतीलाल? एक मामूली नौकर की, एक मामूली क्लार्क की, जो हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है। संपत सेठ, क्या? मैं आपके फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं पलता हूँ, बल्कि आपसे अपनी मेहनत की कीमत वसूल करता हूँ। जो कुछ भी हो, फिर भी तुम हमारे नौकर हो और हमेशा हमारे नौकर रहोगे। हमारे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते, और ये बात अच्छी तरह से याद रखना कीमतीलाल, याद रखना। मैं नौकर हूँ? तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि नौकर जो कर सकता है वो मालिक 10 जन्म में नहीं कर सकता। नहीं ठाकुर, नहीं। आज के बाद इस ऑफिस से उनकी एक भी फाइल पास होकर नहीं जाएगी। मगर कीमतीलाल, इसका अंजाम क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? अंजाम सब सोच लिया है मैंने। सिर्फ आप अपने आप को इस मामले से दूर रखिएगा। ये मेरा जाती मामला है, मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। ये जमीन और आसमान की जंग है। तो अब देखना है कि जमीन उठकर ऊपर आती है या दौलत का आसमान टूट के नीचे गिरता है। क्या बेहुदा बात करते हो रणधीर? तुम चाहते हो कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी एक 2 टके के मामूली क्लार्क के बेटे से करा दूं? क्यों भाई, क्यों? वक्त का तकाजा तो यही कहता है संपत। बेटा, बेटी, औलाद, प्यार, मोहब्बत, ये सब गरीबों की दुनिया के ढकोसले हैं। दौलत वाले, पोजीशन वाले सिर्फ अपनी पदवी से, अपने स्टेटस से प्यार करते हैं। यहां तक कि राजाओं ने और शहंशाहों ने अपनी गद्दी, अपना तख्त सलामत रखने के लिए अपनी बेटियों की शादियां मामूली लोगों से करवाई हैं। आज यही नौबत तुम पर आई है संपत, और तुम्हें भी सिर्फ यही करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपने नुकसान की सोचो संपत, सिर्फ अपने नुकसान के बारे में। अगर फाइलें पास नहीं हुई ना, तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हमारी सारी दौलत खत्म हो जाएगी, कर्जों का बोझ सर पर आ जाएगा। तो ऐसी औलाद को घर में रखकर क्या करोगे? तब तो कोई गरीब आदमी भी तुम्हारी लड़की का हाथ नहीं थामेगा। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। तो फिर क्या इरादा है? अपना नुकसान देखना चाहते हो या अपनी बेटी की शादी कीमती लाल के बेटे से कराना चाहते हो? शादी करवाना चाहता हूं।
शादी बहुत धूमधाम से हो गई। सबसे समझदारी की बात ये हो गई कि दहेज में अपने बेटे की एक प्लेट दे के अलग किया। एक प्लेट दे के अलग किया। कोई झंझट नहीं, कोई किटपिट नहीं। क्या दिमाग है, क्या सर है, क्या बेच है। ये सर कभी बेच दोगे तो मेरे को पूछ के बेचना मांगते हैं। अबे चुप, ये गंजा सर कोई लेके क्या करेगा? गंजा होना तो तकदीर का निशानी है। आदमी जितना गंजा होता है उतना मालदार होता है। अभी बाल जाएंगी, माल आएंगी। मालिक, जो जितना गंजा होएंगी उसका पास उतना माल आएंगी। उतना माल आएंगी। ये तो बिल्कुल सफाचट मैदान है। इसको तो करोड़पति होना चाहिए था। साला सारी जिंदगी झाड़ू मारता रहा ये। इतना भी गंजा नहीं होना मांगता है कि टकले का पूरा चिकनाट की वजह से तकदीर का पैर फिसल के गिर जाए। और पैर पकड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा बाल मांगता है। साला झूठा कुछ भी बंडल मारता रहता है। क्या है? आपसे कोई साहब मिलने आए। कौन है बोला? आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। राम राम कीमती लाल जी, राम राम। अच्छा खबर क्या ना, घर में बाल बच्चा तो अच्छा है ना? बच्चे बड़े हो गए, बाल निकल गए। क्या है? आज छुट्टी का दिन था, मैं सोचा आप घर पड़ी होगा, इसलिए फाइल लेकर चला आया। आप इस पर अपना नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा दो, मेरे को थोड़ा अर्जेंट है। अरे क्या तुम्हारी शक्ल खराब है क्या? नहीं मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कौन सी जगह है? आपका घर है। तो ठप्पा क्या मैं जेब में लेके घूमता हूँ? लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है। नहीं क्या भयानक आदमी है। नहीं मतलब क्या आदमी है? अरे सुनो यार, किधर गया? ए कुट्टी, ये क्या कर रहा है? फाइल आ गया ना, चाय की जरूरत पड़ेंगे। चक्कर कितने चम्मच डालने की? जुमे, सुनिए जी, आप अपने दांत लेकर मतलब अपनी फाइल लेकर ऑफिस में आइए, वहाँ बात करेंगे। चलो यहाँ से। जाता ये लेके जाओ। फाइल छोड़ के जा रहा है। चलिए, समझता नहीं। वो मतली होने लगी इसको देख के। क्या आज छुट्टी का दिन 4 पैसा मिलता, कितना अच्छा। काले पकड़ इसको बेच दिया। एक मारूंगा पकड़ के। ऑफिस का काम ऑफिस में करना चाहिए। घर में किसी ने देख लिया तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मिल गई, मिल गई। क्या मिल गई? मैंने जो आईपीएस की एप्लीकेशन दी थी ना, वो मंजूर हो गई डैडी। हाँ, वो तो मुझे मालूम था कि मंजूर हो जाएगी। वो कैसे? नहीं, वो ऐसे कि तूने इतने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया तो मुझे विश्वास है कि तुझे को मिलेगी। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ, तेरी माँ मंदिर गई। माँ है ना, तो उसे ये जरूर खुशखबरी दीजिएगा। मैं विजय से मिलकर आया। अच्छा। कुछ ही ये समझता है इसके अच्छे नंबरों से पास होने पर उसे ये नौकरी मिली है। इसको ये नहीं मालूम कि ये नौकरी दिलाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। आपका मतलब वो उधर भी चक्कर खिलाने पड़े? इस दुनिया में शक्कर बहुत जरूरी है कुट्टी। शक्कर के बगैर न चाय मीठी होती है, न जिंदगी में मिठास आती है। मुबारक हो यार। इसे कहते हैं दो दोस्तों की एक कलम से लिखी हुई तकदीर। बचपन साथ में गुजरा, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, और यहाँ तक कि आज जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं वो भी एक। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी का हर दुख सुख हम मिलकर बांट लें। चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा भिड़ो, जाना है, रवाना होना है, चल। नहीं कमल, बस यहीं तक हम दोनों की तकदीर की लिखाई एक ही कलम से लिखी हुई थी। आज के बाद हम दोनों की तकदीर की लिखाई बदल गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ट्रेनिंग पर तू जाएगा, मैं नहीं। अबे तू क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि मेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है। तेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है? क्या मजाक कर रहा है यार? नहीं प्यारे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मजाक तो मेरे साथ वक्त और हालात ने किया है। ये कैसे हो सकता है यार? तेरे नंबर मुझसे ज्यादा है, तेरे को 89% मिले, मुझे सिर्फ 78। हो सकता है कोई और वजह हो। तो चलना जाकर पता लगाते। नहीं कमल, मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब कोई फायदा नहीं। तो मैं भी नहीं जाऊंगा ये ट्रेनिंग पर, छोड़ दूंगा मैं ये नौकरी। कमल, तुझ में और मुझ में फर्क थोड़ी है। तू ट्रेनिंग करके आएगा ना तो मैं समझूंगा मैंने ट्रेनिंग कर ली है, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूं। तू जा। औलाद पर माँ बाप के बहुत एहसान होते हैं कमल, और उन एहसानों का बोझ औलाद सिर्फ एक ही तरह से हल्का कर सकती है, उनकी तमन्ना को पूरा करके। और तेरे माँ बाप, उनकी तमन्नाओं का क्या होगा? मेरी तरह मेरे माँ बाप को भी दुख झेलने की आदत सी हो गई है। तकलीफ तो उस दिन होती है जो दिन खुशी से गुजरता है और परेशानी घर नहीं आती। खैर, ये नौकरी नहीं तो और कोई मिल जाएगी। तू जा और खूब दिल लगाकर ट्रेनिंग हासिल करना, ये समझकर कि ये ट्रेनिंग तू खुद के लिए नहीं
बल्कि अपने दोस्त विजय के लिए हासिल कर रहा है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट यू। ऑल द बेस्ट। अरे माँ, तू आज फिर खाना मांग के लाई? तुझे कितनी बार मना किया है? बेटा, ये खाना मैं मांग कर नहीं लाई, ये भगवान का प्रसाद है। तुझे नौकरी नहीं मिल रही थी ना, ये प्रसाद खा ले, नौकरी मिल जाएगी। मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करके आई हूँ। कुछ चढ़ावा भी चढ़ाया भगवान को? चढ़ावा? चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास है ही क्या? बगैर चढ़ावे के कुछ नहीं मिलता माँ, ना भगवान की दया ना ही नौकरी। सब जगह एक ही चीज चलती है, रिश्वत। समझी? क्यों विजय, कहाँ जा रहा है? नौकरी ढूंढने जा रहा होगा। सुना है तुम्हारी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है? हाँ सही सुना। एक जगह नामंजूर हुई तो क्या हुआ, और भी कई जगह। हाँ, जगह तो बहुत सी है, लेकिन 15 साल की पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटी ये जो डिग्री मिलने का सर्टिफिकेट देती है ना, ये नौकरी मिलने का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि ठोकरी खाने का सर्टिफिकेट है दोस्त। क्योंकि बिना रिश्वत दिए आज के इस दौर में हम जैसे गरीबों को नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं कैलाश, तुम्हारा कहना बिल्कुल गलत है। दुख के अंधेरे का सीना चीरने के लिए मन में विश्वास के सूरज का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है, और उसी का नाम जिंदगी है। अगर उम्मीद मर गई तो समझो जिंदगी मर गई। इसलिए उम्मीद को जिंदा रखने के लिए कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। आई थिंक वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। गुड लक, कोशिश करते रहो। जब कोशिश नाकाम हो जाए तो यहीं चले आना हमारे पास। जब तक ना सिफारिश हो कुछ काम नहीं आती डिग्री, तालीम की जरूरत होती नहीं, घर जेब में दौलत होती नहीं। जब झूठ का फैले जाना तो होगा देश का फिर क्या हाल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। गरीबों को नौकरी नहीं मिल सकती, उन लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं, दाम चाहिए, दाम, सिफारिश चाहिए। अरे कैलाश, देख विजय शराब क्या बोलता है? अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकता, उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता अपने माँ बाप के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। विजय, ये क्या? तूने आज शराब पी है? अरे, मैंने इसी दिन के लिए तुझे भगवान से मांगा था, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पापों से बड़ा किया था। जवाब दे, बोलता कि नहीं? बोल, क्यों पी तूने शराब? बोल, क्यों पी तूने? क्यों पी? नौकरी नहीं मिली माँ, मगर बेहोशी की चादर में मुंह ढकने के लिए शराब मिल गई, इसलिए मैंने पी माँ, इसलिए मैंने पी। तुम लोगों की जिंदगी के सारे सपने बिखर गए। क्या बात है शुभा? तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? जिस बेटे को पालने पोसने में आपने अपनी जवानी जला डाली, आज वो मायूस होकर हार कर शराब पीकर आया है। शराब? विजय शराब पी कर आया है? आज इसने शराब पी है
हो सकता है कल बिल्कुल ना उम्मीद होकर जहर पी ले। नहीं शुभा, मत करो ऐसी बात। क्या करूं? मेरी कोख में आग लगी है, मेरी औलाद दुख में जलकर खाक हो रही है और कुछ न कहो, खामोश रहो। आपको उसके दुख का जरा भी एहसास नहीं, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्या करूं शुभा? गिरधारी, ये मैं क्या सुना, विजय शराब पी कर आया है? हाँ, वो पड़ा है शराब पीकर। बहुत शर्म की बात है, मुझे विजय से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर इसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अच्छे नंबरों से पास होने के बाद लाख कोशिशों के बावजूद इसे नौकरी नहीं मिली। और जानते हो क्यों? क्योंकि रिश्वतखोरों और बेईमानों ने दौलत की दीवार बनाकर शरीफ इंसानों का रास्ता रोक दिया है, उनसे उनका हक छीन लिया है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अरे तुम जैसे लोगों ने तो भारत की करोड़ों जनता को दुख के सागर में ढकेल दिया है। झूठी हमदर्दी जताकर, उनके मुंह से निवाले छीनकर इस देश को आज भूखों की बस्ती बना दिया है। अरे तुम होश में या बेटे की तरह खुद भी चढ़ा रखी है? मैंने नहीं चढ़ाई, तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने आजकल के नौजवानों को चढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने रिश्वत का काला बाजार चला चला कर समाज को परेशानियों के अंधेरे में ढकेल दिया है। क्या मैं नहीं जानता कि तुम दिन भर ऑफिस में क्या करते रहते हो? मैं तुम्हारी एक एक हरकत से वाकिफ हूँ कीर्तिलाल। बताओ, ये है शराफत का जमाना। मैंने पड़ोसी होने के नाते सोचा कि हमदर्दी के दो बोल बोलूं। अब नौकरी इसके बेटे को नहीं मिली तो कसूर मुझको ठहरा रहा है। और उसे नौकरी ना मिलने का कारण तुम हो, रिश्वतखोर कीर्तिलाल तुम हो। मुंह संभाल के बात करो गिरधारी। चलिए ना। अरे तुम देख रही है पागल बेवकूफ क्या बकवास कर रहा है? मुंह बंद कीजिए और चलिए घर, चलिए। बताओ, कोई सोच भी नहीं सकता कि गिरधारी जैसा बेजुबान